समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नाम का ग्राम है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी ध्वज निवास करते हैं। वो गांव पूरा ब्राह्मणों का ही था और कोई भी ब्राह्मण जैसा कर्म नहीं करता था। कैसे ब्राह्मण थे वहां? बोले वहां देवताओं पर विश्वास नहीं करते थे। वो भाग्य पर भी सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं। किसानी करते थे, भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते थे, और जो सबसे बड़ा दुर्गुण उन लोगों में था वो था परिस्त्री गमन करते थे। ज्ञान वैराग्य तथा सत्कर्मों से एकदम दूर रहते थे। वे सभी पशु बुद्धि, दूषित बातों वाले और दूषित बातों में मन लगाने वाले लोग थे। जो खाने योग्य नहीं है उसको खाते हैं, जो जाने योग्य जगह नहीं है वहां जाते हैं। कभी भी अपने मुख से भगवान का नाम लेते नहीं, बड़ा डर लगता है। बुरी बुरी बातों में लगे रहते थे वो। वहां की स्त्रियां भी बड़ी कुटिल स्वभाव वाली थी, स्वेच्छाचारिणी थी, पाप आसक्त थी, कुत्सित विचार वाली थी। सदव्यवहार और सदाचार से वो हमेशा दूर रहती थी। वो तो उनके लिए शून्य ही था। उस गांव में वहां सभी कुजन ही बास करते थे एक तरीके से। उसी गांव में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था, और वह भी बड़ा अधम था, वह बड़ा दुराचारी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, वह अपने पति से प्रेम प्राप्त करना चाहती थी। वो जो स्त्री थी उसका नाम था चंचुला। वो जो चंचुला थी वो बड़ी सुंदर थी और पति परायण थी। वो अहरनिश प्रयास करती थी कि मेरे पति की सेवा मैं करती रहूं, पर उसका पति बड़ा दुष्ट था बिंदुक। वो इतना दुष्ट था कि कभी अपनी पत्नी पे ध्यान ही नहीं देता था। वो हमेशा वेश्याओं के साथ घूमता रहता था। बेचारी चंचुला तरसती थी, परेशान होती थी, क्या करूं मैं, कैसे करूं, इनको कैसे मनाऊं। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक को बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने लगी। स्वधर्म के नाम नाश के भय से वो हमेशा अच्छाई में लगे रहना चाहती थी, पर कब तक वो अपनी काम के बाणों को सहती। और उसके पति का जो चरित्र था वो भी उसे गलत रास्ते पे जाने के लिए प्रेरित कर रहा था। बहुत समय तक तो ये सोचती रही कि चलो छोड़ो, कभी तो सुधरेगा। पति के दुर्गुण से चंचुला भी कुमार्गामी हो गई। वो जो चंचुला थी वो भी पर पुरुष, जो जार पुरुष थे उनके साथ में वो रमण करने लगी। जैसे ही पति बाहर जाता तो वो उसने भी अपने दूसरे लोगों से मित्रता कर ली। और बिंदुक जब बाहर गया हुआ था तो चंचुला ने अपने मित्र को अपने घर में बुला लिया पीछे से। और जब उसका मित्र आया पीछे से तो ऐसा संयोग बना, उस बिंदुक ने देखा कि उसकी जो पत्नी है वो अन्य पुरुष के साथ में रति सुख ले रही है। ये देखते ही उसे क्रोध आ गया। इतना क्रोध आया कि उस व्यक्ति को नहीं, अपनी पत्नी को मारने के लिए दौड़ा। उस व्यक्ति ने देखा बिंदुक आ गया तो वो भाग गया, छिप के। उसे अवसर मिला तो भाग गया, और ये अपनी पत्नी मारने के लिए उसको दौड़ा। जब उसे दौड़ा मारने के लिए, उसे डांटने के लिए, बड़ी जोर जोर से उसमें मुक्का मारने लगा, उसे पीटने लगा। बहुत देर तक तो चंचुला पिटती रही, लेकिन जब देखा कि रुक ही नहीं रहा है तो उस चंचुला को भी क्रोध आ गया। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, मुझ पति परायण पत्नी को त्याग कर तुम वैश्यागमन करते हो। मैं तुम्हारे अधीन थी, मैं तुम्हारी ही सेवा करना चाहती थी, मैं पतिव्रता थी, पर तुम्हारे नित्य वैश्यागमन के सदृश ने ही मेरी बुद्धि को विचलित कर दिया। तुमने कभी नहीं सोचा कि जिस काम सुख को प्राप्त करने के लिए तुम वैश्याओं के पास जाते हो, क्या वह काम मुझे प्रज्वलित नहीं करता? पति संग के बिना मेरी क्या गति होती होगी, कभी सोचा है तुमने? मैं अत्यंत सुंदर हूं तथा नवयौवना हूं, तुम्हारा संग प्राप्त करने की इच्छुक हूं, व्यथित चित्त वाली हूं। मैं काम जन्य दुख को भला कैसे सह सकती हूं? अरे मुझे पीटने से पहले अपने लक्षण देखो, तुम्हारे खुद के क्या लक्षण है? तुम्ही ने मुझे पथभ्रष्ट करने का यह मार्ग दिखाया है। सूत जी महाराज कहते हैं, क्या काम से व्याकुलचित होकर तुमने यह सत्य ही कहा है? उसके पति बिंदुक ने कहा। उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर वह मूर्ख जो स्वयं ही स्वधर्म से विमुख हो गया था, उसने जब अपनी पत्नी को सुना तो उस पत्नी के कहते ही उसको कुछ होश आया। उसके पति ने कहा कि काम से व्याकुलचित होकर तुमने यह सत्य ही कहा है, गलत नहीं कहा है। हमको क्रोध आ गया इसलिए हमने तुमको पीटा, अब तुम वह त्याग दो। अब मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूं, अब तुम उस बात को ध्यान से सुनो। बोले क्या बात कह रहे हो? तुम्हें जो करना तुम करो, हम तुम्हें रोक नहीं रहे। तो हमारे मार्ग का रोड़ा मत बनो, हम तुम्हारे मार्ग का रोड़ा नहीं बने। पर एक बात का चिंतन करो कि हम जिन वैश्याओं से मिलते हैं उसे धन देते हैं और तुम इनसे कुछ धन लेती नहीं हो, ये ठीक नहीं है। तुम इनसे धन लो और वो धन सारा मुझे दे दो, मैं वही धन इन वैश्याओं को दे दूंगा। हमारे घर से कुछ जाएगा नहीं, तुम्हें तुम्हारा सुख मिलेगा, मुझे मेरा सुख मिलेगा, और तुम और हम एक दूसरे की राह में रोड़ा नहीं बनेंगे। बस तुम अपने स्वेच्छा से जीवन जियो, हम अपनी स्वेच्छा से जीवन जिएंगे। वो भी खुश हो गए, ठीक।
ये तो बहुत आसान है, ये तो सब मान ही जाएंगे हमारी बात को और सब एग्री हो। और इसी कार्य में वो दोनों पति पत्नी लगे रहे, इसी कार्य। सूत जी कहते हैं यह वचन सुनकर उसकी पत्नी चंचुला प्रसन्न होकर उसने उसकी कही हुई बात मान ली और उन दोनों दुराचारी पति पत्नी इस प्रकार समझौता कर लिया और इसी समझौते के तहत वो दोनों ही कुकर्म में और डूब गए। इस तरह दुराचार में डूबे हुए मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी को बहुत सा समय निकल गया तो बिंदुक समाप्त हो गया, बिंदुक मर गया और चंचुला विधवा हो गई। जैसा कि पूर्व समय में ऐसा माना जाता था कि विधवा होने पर श्रृंगार नहीं करना, इधर उधर नहीं आना जाना, आदि आदि कई बातें थी, तो उन नियमों से चंचुला बंध गई। इसके बावजूद भी उसने दुष्कर्म को बंद नहीं किया। एक समय की बात है कि अपने परिजनों के साथ एक दिन देवयोग से किसी पुण्य क्षेत्र गोकर्ण क्षेत्र में अपने स्त्री बंधु बांधवों के साथ में गोकर्ण क्षेत्र में चंचुला चली गई। तीर्थ यात्रियों के संग उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ में स्नान किया। फिर वह साधारणतया नगर में भ्रमण कर रही थी। वो चंचुला भ्रमण करती करती एक शिवालय में चली गई और उस शिवालय में उस समय एक वैदिक ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। और देखो संयोग, देखो वो वेदज्ञ ब्राह्मण कथा प्रसंग में सुना क्या रहे थे। कथाकार वो ब्राह्मण कह रहे थे जो स्त्रियां पर पुरुष के साथ व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं तब यमराज के दूत उसके जन्म योनि में लोहे का परग डालते गर्म करके उसके अंगों में, मुंह के द्वारा, कान के द्वारा, नेत्र के द्वारा, जन्म स्थान के द्वारा लोहे का परग मतलब लोहे को आग में जलाकर इतना जला देते, इतना तपाते वो पिघलने लग जाता है। अभी तो वहां लोहे की मूर्तियां भी बनी हुई हैं और लोहे की मूर्तियां जो बनी हुई हैं उनके नीचे भी आग लगा रखी है। जो स्त्री पर पुरुष के साथ में रति सुख प्राप्त करती है उस स्त्री को उस लोहे के पुरुष से जिसके नीचे आग लगी हुई है उससे उसका आलिंगन कराया जाता है। अपने पति को छोड़कर तू पराई पुरुषों के साथ में रहती थी, ले अब ये पुरुष सुख प्राप्त कर। और द सेम स्टोरी पुरुषों के साथ भी है। महाराज जब चंचुला ने ये प्रसंग सुना, ब्राह्मण ने जब ऐसे कहा, बैरागी को बढ़ाने वाली बातें जब पंडित जी के मुख से सुनी तो चंचुला जो थी वो हृदय में उसको लगा कि ये कथा तो मेरे लिए हो रही है। चंचुला को लगा कि पंडित जी मेरे को ही कथा सुना रहे हैं। क्यों? उसने जीवन भर यही किया था। अब वो चिंतित हो गई, परेशान हो गई। उसे पता चला कि ये मेरी कथा है और वो परेशान हुई, लेकिन अभी सबके सामने बात कर नहीं सकती। तो कथा पूर्ण होने पर जब सब चले गए, पंडित जी तब अकेले थे, तब वो जाकर पंडित जी के चरण पकड़कर फूट फूट के रोने लगी। कहने लगी, महाराज ये कथा आपने मुझे ही सुनाई है, ये सारी घटना मेरे ही जीवन में घटित है। मैं मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है मुझे, सर्वथा निंदा के योग्य हूं मैं कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूं। थोड़े से सुख के लिए मैंने अपने हित का नाश कर लिया तथा भयंकर कष्ट भोगने के लिए मैंने अपने आप को नरक में झोंक दिया। हाय हाय मेरा तब क्या होगा जब मैं मर जाऊंगी? क्या होगा जब यमराज के दूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे घसीटते हुए लेकर जाएंगे, मुझे बांधेंगे? मैं उस समय कैसे धीरज धारण करूंगी? नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय मैं किस विशेष दुख को सहन करूंगी? मैं उस यातना को कैसे सह पाऊंगी जो सभी प्रकार से दुख देने वाली है, स्वधर्म से दूर करने वाली है? ऐसा क्या, मेरे को ऐसा विचार क्यों आ गया? मुझे ऐसी बुद्धि कैसे? अब तो मुझे कष्ट ही पाना पड़ेगा, और वो भी कष्ट ऐसा पाना पड़ेगा जिस कष्ट में कोई और मेरा बंटवारा नहीं करेगा, मुझे ही भोगना पड़ेगा। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषि, चंचुला ऐसे ही उन वैराग्य युक्त बातों से वैराग्य को प्राप्त हो गई और फूट फूट कर रो रही थी। तब उस चंचुला ने पंडित जी से कहा, आप क्षमा करें, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो पंडित जी ने पूछा, कहो क्या कहना चाहती हो? तो उसने सारी बात बता दी कि जो जो आपने कथा में कहा वो सब मेरे जीवन की कथा है, ये सब मैंने किया, पर मैं तब जानती नहीं थी, मैं धर्म को नहीं जानती थी, मैं अधर्म के रास्ते पर चली गई थी। हे ब्राह्मण देवता, मुझे नरकों से बचा लो। तब ब्राह्मण देवता जब रो रही थी चंचुला, रोती हुई चंचुला को देखा तो ब्राह्मण देवता ने, आज तुम्हारे लिए रोने की बात नहीं, आज तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। अब तुम्हें रोना नहीं चाहिए। शंकर भगवान की कृपा के बगैर शिव पुराण प्राप्त नहीं होता, क्योंकि शंकर भगवान की कथा को सुनकर तुम्हारा सोया हुआ चित्त जागृत हो गया। तुम्हें अब डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अगर डर लग ही रहा है तो एक काम करो, बोले कि तुम शिव की शरण में चली जाओ। ब्राह्मण देवता ने कहा, तुम जानती हो बड़े से बड़े पाप का नाश कब होता है? बोले कब होता है? बोले बड़े से बड़े पाप का नाश तब होता है जब मनुष्य को ये याद हो कि मैंने पाप किया है और उस पाप का प्रायश्चित करे। हे देवी, जो मनुष्य भगवान भोलेनाथ की भक्ति से वंचित है उन्हें मनुष्य नहीं मानना चाहिए, उसे पशु ही मानना चाहिए। हे ब्राह्मणी,
इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से शंकर की उपासना करो, कथा सुनो। परमात्मा शंकर इस कथा को सुनने से, परमात्मा की इस कथा को सुनने से तुम्हारा निश्चित ही चित्त शुद्ध हो जाएगा और उससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। निर्मल चित्त से भगवान शिव की चरणार बिंदों के चिंतन करने से ही उन मनुष्यों को सहज में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अब चंचुला ने कहा, महाराज कृपा करके हमको एक बात बताओ, शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे स्वामी आप धन्य हैं, परमदर्शी परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए आप श्रेष्ठ साधु पुरुषों को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। हे साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कैसे, पुराण की कथा सुनाइए जिससे मेरा कल्याण हो सके, और मैं कैसे सुनूं। चंचुला के कहने पर पंडित जी ने उसे शिव पुराण की कथा सुनाई और कथा सुनाते ही उसको पहले दीक्षा दी, उसे शिव जी का मंत्र दिया जाप करने के लिए, उसे भेष दिया। कथा पूर्ण होने पर दीक्षा लेने के बाद चंचुला तत्पश्चात भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला अपने शरीर को शिव भक्ति में लगाने लगी। उसकी भक्ति क्या है? वह प्रतिदिन तीर्थ के जल में स्नान करके अपनी जटा बढ़ाने लगी। उसने अब केस नहीं रखे, उसने जटा बढ़ा ली, समूची देह में वो भस्म लगाने लगी। तो वो क्या करती है चंचुला? वो रुद्राक्ष को आभूषण बना लेती है, धारण करती है और भगवान शिव के नाम जप में लगी रहती है। संयमित वाणी बोलती है, ज्यादा बोलती नहीं, अल्प आहार करती है जिसमें जीवन बीत जाए और गुरु के बताए मार्ग पर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए रात दिन लगी रहती है। इस प्रकार शंभु का उत्तम ध्यान करते हुए उस चंचुला का बहुत समय जब व्यतीत हो गया, तत्पश्चात समय पूर्ण होने पर भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त चंचुला ने जिस समय शरीर छोड़ा, बिना कष्ट के शरीर छोड़ दिया। जैसे ही इसके प्राण निकले, इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक सुंदर विमान द्रुत गति से इसके पास में पहुंचा और उसमें भगवान भोलेनाथ के गण थे। भांति भांति की सुंदर व्यवस्थाएं उसमें थी, शोभा को प्राप्त हो रहा था, साधनों से संपन्न था। चंचुला को उस विमान में, कौन सी चंचुला, ध्यान रखना इसके कर्मों का, जब प्राण निकले तो भगवान भोलेनाथ ने अपने यहां से विमान भेजा और विमान में बैठकर चंचुला शिव गणों के साथ चल पड़ी और तत्काल ही बिना विलंब किए शिव पार्षदों ने तत्काल शिवपुरी में उसे पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए, वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई। उसके दिव्य अवयव शोभा बढ़ाते हैं। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से सुशोभित हो गई, पहुंच गई शिवलोक में। और जैसे ही वो शिवलोक में पहुंची, वहां अद्भुत दर्शन है शंकर भगवान का। वहां पर पहुंचकर उसने त्रिनेत्रधारी महादेव का दर्शन किया। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता उन सनातन शिव की सेवा में लिप्त थे। गणेश भृंगी नंदीश वीरभद्रेश्वर आदि गण उस समय भक्ति के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा प्राप्त हो रहा था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तिष्क पर अर्ध चंद्रकार मुकुट शोभा दे रहा था। उन्होंने अपने वाम भाग में मां पार्वती को विराजमान कर रखा था। इतना सुंदर दिव्य दर्शन करके चंचुला का तो भाग्य ही उदय हो गया। मां पार्वती ने कृपा करके चंचुला को अपनी सखी बना लिया। अब तो वो चंचुला अहरनिश वही कार्य करती जिस कार्य को करने से मां गौरी प्रसन्न होती। एक दिन चंचुला ने मां पार्वती की प्रार्थना की। चंचुला बोली, हे गिरिराज नंदिनी, हे स्कंद माता, मनुष्यों ने सदा आपकी सेवा की है। समस्त सुखों को देने वाली हे शंभु प्रिय, मैं आपको बार बार नमन करती हूं। आप सगुणा हैं, निर्गुणा भी हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। मैं आपको बार बार नमन करती हूं। चंचुला की इस प्रार्थना से मां पार्वती प्रसन्न हो गई और मां पार्वती ने कहा, चंचुला, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूं। बोलो, तुम क्या मांगना चाहती हो? पार्वती के पूछने पर सूची कहते हैं, सौनक ऋषियों, चंचुला ने ऐसा कहा, हे मां, मेरे शरीर का भरता मेरा पति जिसका नाम बिंदुक था, वह कहां है आजकल? इस समय वो कहां है? उसकी क्या गति हुई? वो मेरे से पहले शरीर छोड़ दिया उसने। उसकी क्या गति हुई मैं नहीं जानती। हे कल्याणमयी, हे दीनवत्सले, मैं अपने उस पति के विषय में आपसे जानना चाहती हूं। मैं उसके साथ रह सकूं, ये ऐसी कृपा आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। उसकी क्या गति हुई, वो कहां है, वो कैसा है, जरा कृपा करके बता देंगे तो बड़ा अनुग्रह होगा। मां पार्वती कहती है, देवी, तुम्हारा जो पति बिंदुक था वो महापापी था, दुराचारी था। तुम्हें छोड़कर वो वैश्याओं का भोग भोगता था। वो बड़ा दूषित था, वैश्याओं का उपभोग करने वाला महामूढ़। मरने के बाद नरक में चला गया। नरक में यमराज के दूतों ने उसकी ढंग से सेवा करी। नाना प्रकार के दुखों को भोग कर तुम्हारा पति बिंदुक
इस समय शेष पापों को भोगने के लिए विंध्याचल पर्वत पर पिशाच हुआ पड़ा है, नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। दुष्ट वही वायु पी करता है और सिर्फ कष्ट पा रहा है। चंचुला बोली, है महेश्वरी, ये तो आपकी कृपा हुई तो मुझे पता चला कि मेरा पति पिशाच बन गया। अब मेरे ऊपर कृपा करो, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे वो पिशाच योनि से मुक्त हो जाए। तो मां पार्वती बोली, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की कथा सुने तो वो पिशाच योनि से मुक्त हो सकता है, वो सारी दुर्गति से पार हो जाएगा, वो उत्तम गति को प्राप्त कर लेगा। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचुला बोली, माँ अब मैं कथावाचक कहां से लाऊं? अब तो आप ही कोई कथावाचक बताओ जो शिव पुराण की व्यवस्था करवाओ। जब इतनी कृपा बताई, रास्ता दिखा दिया है तो कार्य भी संपन्न करवाओ। मां पार्वती बोली, चिंता मत करो, तुम हमारी सखी हो, तुम्हारा दुख हमारा दुख है, हम तुम्हारे लिए ये अवश्य व्यवस्था करेंगे। तो उन्होंने गंधर्वराज तुम्बरू को बुलाया और उस गंधर्वराज को मां पार्वती ने सारी बात बताई। मां पार्वती ने कहा, तुम देखो हमारी सारी बात को मानने वाले हो, तुम जो हम तुमसे कहते तुम वही करते हो। बोले, जी मां आप आज्ञा करें। तुम विंध्य पर्वत पर चले जाओ और ये हमारी सखी है जिसका नाम है चंचुला, इसका पति बिंदु पिशाच बन गया है, उसे शिव पुराण की कथा सुनानी, तुम इसे अपने साथ में लेके जाओ। तो मां पार्वती की आज्ञा मानकर तुम्बरू चंचुला को लेकर विमान में बैठकर विंध्य पर्वत पर गया। बड़ा भयानक पिशाच था वो। अब महाराज लंबी लंबी बड़ी सकल डरावनी थी और जबरदस्ती रस्सियों से बांध कर बैठा ला तुम्बरू ने कि तू कथा सुन। वो तैयार नहीं, बोले कथा सुन, वो तैयार नहीं, जबरदस्ती बांध कर बैठा ला। और तब तुम्बरू ने मधुर स्वरों के साथ शिव के पास पहुंच गया और शंकर भगवान ने उसे अपना गण बना लिया। और ऐसा महात्मा शिव पुराण की कथा में ही हो सकता है, जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर पिशाच बिंदुक का कल्याण हो गया। क्या वो शिव पुराण की कथा हमारा कल्याण नहीं करेगी? अवश्य करेगी, अवश्य करेगी, अवश्य करेगी।